गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खलील अहमद। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी रिक्वायरमेंट हमें 11th में भी और 12th में भी और कभी भी किसी भी चैप्टर में पढ़ने लगती है, तो इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। एक तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, और एक हमें इसका नोबल गैस की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, तो इसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू सेल्स, जो आपने लोअर क्लासेस में स्पेशली 10th वगैरह में या 9th में सीखा था कि आपको किसी का कॉन्फ़िगरेशन करना है, लाइक सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन है 281, इस टाइप से आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये होता है अकॉर्डिंग टू सेल्स। लेकिन हमें जो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सीखना है, हमें यहाँ सीखना है SPDF, यानी कि SPDF देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। उन ऑर्बिटल्स में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो उसे कैसे करते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ सीखेंगे। तो सभी बच्चे दो चीज़ों पे ध्यान देना। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान है इसे करना। बस इसे मैं एक चीज़ कहता हूँ, इसमें 3 रूल्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहला रूल, ये आपको ऑर्बिटल और सबसेल की एनर्जी का ऑर्डर याद होना चाहिए। ऑर्बिटल और सबसेल की एनर्जी का ऑर्डर याद होना चाहिए, यानी कि पहला रूल है एनर्जी का ऑर्डर हमें पता। फिर सेकंड कंडीशन आती है, यानी कि सेकंड रूल आता है इसमें स्पेशली कि हमें हर ऑर्बिटल या सबसेल की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। और तीसरा और लास्ट रूल ये आता है कि जब तक हम पहले सबसेल फिल ना करें या पहली सबसेल कंप्लीटली फिल ना हो, इतने हमें नेक्स्ट सबसेल पे नहीं जाना। ये इसका सबसे सही मेथड है। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इन तीनों पॉइंट्स को हमें बहुत सही तरीके से अप्लाई करना। कौन कौन से पॉइंट्स बताए? पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स और सबसेल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमें एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमें क्या पता होना चाहिए कि कैपेसिटी ऑफ सबसेल्स, कि किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, उसकी कैपेसिटी पता। और तीसरी और लास्ट कंडीशन, जब तक पहली सबसेल ना भरे इतने हमें सेकंड पर नहीं जाए। अब जैसे हम पहले ही रूल की बात करते हैं, तो पहले रूल में हमें एनर्जी का ऑर्डर, ये एनर्जी का ऑर्डर हमें कैसे याद होगा? एनर्जी के ऑर्डर के लिए एक बहुत आसान सी ट्रिक होती है। आपको करना क्या है, आपको बस ये करना है, जैसे आपकी लाइन वाली कॉपी होती है, उस कॉपी में फर्स्ट सेल में केवल 1s होता है, सेकंड में 2s और 2p होता है, थर्ड में 3s 3p 3d होता है, 4 में 4s 4p 4d और 4f होता है, 5 में 5s 5p 5d 5f होता है, 6 में 6s 6p 6d। और अगर आप बना लो ज़्यादा अच्छा, वैसे ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं इसकी, लेकिन 6f भी बना सकते। फिर 7s 7p 7d की रिक्वायरमेंट है नहीं, पर बनाना चाहें तो बना लें 7f। यानी कि मैं इसे एक बहुत सीधे से मेथड से भी कह सकता हूं कि अगर आपको एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को सीखना है तो आपको क्या करना है, आपको और आसान करके 1 से 7 तक S बना, सबसे आसान। 2 से 7 तक P बना, याद रखना है 2 वाले सीध में होने चाहिए, लाइन में होने चाहिए। 3 से 7 तक D बना। आप कहोगे 7D तो हमने देखा नहीं, जरूरत नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं, ना 7D की जरूरत है, ना 6F ना 7F की। लेकिन हमें तो अपनी ट्रिक अप्लाई करनी है, तो ट्रिक के लिए हमें क्या करना है, 1 से 7 तक S बनाने हैं, 2 से 7 तक P बनाने हैं, 3 से 7 तक
डी बनाने और 4 से 7 तक एफ बनाने। अब इसमें एनर्जी का ऑर्डर कहाँ है? अब आपको यहाँ कुछ एरो ड्रॉ करने हैं। कैसे? पहला एरो जो आप बनाओगे वो बनाओगे 2p और 3s के बीच में। पहला जो एरो आप बनाओगे वो बनाओगे 2p और 3s, इसे डायगोनली आपको मिला। याद रखना है इस डायगोनल में जिस एरो से आप इसे मिलाओगे उसका हेड जो होता है वो नीचे की। अब जैसे ही आप ये एक डायगोनल बना लेते हो तो इससे अब आपको पूरी, ये कह सकते हैं जितने भी ये ऑर्बिटल्स हैं या सबसेल्स हैं, इनकी एनर्जी का ऑर्डर आपको मिल जाए। जैसे अब आपको इसके पैरेलल एरो बनाना, यहाँ एक इसके पैरेलल एरो, फिर ये पैरेलल बनने हैं अब इसके, ये ध्यान। और जैसे ही हम ये एरो बनाते हैं तो हमें ये ऑर्डर आ जाता है। तो मैंने भी आपसे कहा था इनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आगे जरूरत नहीं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका था। ऐसे ही हम ऊपर, अब आपको करना क्या है? जैसे ही आपने ये 2p 3s को मिलाकर एक डायगोनल बनाया था, अब इस डायगोनल के, यानी कि जो डायगोनल था, ये जो एरो था, इसके पैरेलल आपने नीचे भी ऊपर भी एरो लगा। अब आपको सिर्फ इतना करना है, एनर्जी के ऑर्डर के लिए आपको इन एरो को 1 बाय 1 करके क्रॉस करना है। क्रॉस करते हुए याद रखना टेल टू हेड। आपको जब पहला एरो क्रॉस कर लो तो क्रॉस करने का तरीका है टेल टू हेड, टेल टू हेड, ऐसे चलते रहना है। तो अगर हम ऐसे चलें तो देखिए हमारा पहला रूल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एनर्जी का सीक्वेंस। सबसे पहले ये एरो आएगा और इस पर आता है 1s, फिर 2s दूसरा, फिर आप देख सकते हो थर्ड एरो ये आया, ये सेकेंड एरो था, अब थर्ड एरो है 2p और फिर 3s, 2p फिर 3s, फिर 3s के बाद देखें फोर्थ एरो आया, इस पे टेल टू हेड 3p और 4s, फिर इसके बाद यहाँ 3d 4p, 3d 4p 5s, ये कंडीशन। फिर 5s के बाद आप देख सकते हो 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 5p के बाद 6s, अब 6s के बाद 4f और 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, फिर 7s, ध्यान से नोट करते रहो, फिर है 5f 6d 7p, 5f 6d और 7p। अब इससे आगे हमें रिक्वायरमेंट नहीं, अगर इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम उसे अलग से एडिशनल कंडीशन में समझ लेंगे ये क्या है। हमें इससे आगे रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पड़ती, उसका रीजन है यहां तक 118 एलिमेंट्स पूरे हो जाते, यहां तक 118 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते, सारे एलिमेंट्स इन ऑर्बिटल्स में आ जाते। तो पहली दो कंडीशन मैंने आपको समझाई कि हमें एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हमने क्या लिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बोल दीजिए या सबसेल्स, तो ये सबसेल्स या ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर। अब आपने जैसे ये ऑर्डर पढ़ लिया तो ये था हमारा पहला पॉइंट, जो भी मैंने बताया कि आपको 3 चीजों पे ध्यान देना। अब दूसरी कंडीशन आती है इसमें, सेकंड, कि हमें इन सब सेल्स की कैपेसिटी पता, किस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये ध्यान रख लेना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल। अगर हम सब सेल्स की बात करें तो आपको ध्यान देना है जो एस सब सेल है इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें कभी नहीं आते। टी की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की, टी सब सेल, टी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही होते हैं, लेकिन टी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 6। फिर आता है डी, डी में 10 और एफ में 40, ये हमें पता।
अगर आप इसे याद करना चाहो तो एक ट्रिक भी है कि एवरी सबसेल चेंज होने से 4 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं। अगर मैंने कहा भी हम इसे और आगे एक्सटेंड कर दें तो फिर वहां अगर कोई आपसे पूछे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेक्स्ट में आएंगे 18। वो कौन सा होगा? एफ के बाद आता है जी, फिर आता है एच, आई, जे, ऐसे अल्फाबेट शुरू हो जाते हैं, लेकिन उन तक हमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिलहाल हमें यही तक इसे समझना। तो हमने 2 रूल सीख लिए, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सेकेंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। अब तीसरा और लास्ट, तीसरा रूल ये आता है जब तक फर्स्ट सबसेल कंप्लीटली फिल्ड ना हो इतने आपको सेकंड में नहीं जाओ। जब फर्स्ट सबसेल आपकी कंप्लीट हो जाए फिर आप नेक्स्ट में जाओगे। बस ये रूल याद रखना, ये ध्यान रखना। जब तक पहली सबसेल पूरी ना हो, और याद रखना है सबसेल में चाहे ये ध्यान रखना जैसे हमने पढ़ा कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अब वो एस 1so 2so 3so 4so 5so या 7so, एस कोई सा भी हो 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते। ऐसे ही पी में 6 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3p 4p 5p 6p या 7p, कोई सा भी p हो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसी टाइप से डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये कंडीशन यानी कि ऐसे हम एक लाइक एज मैंने कहा ट्रिक, सबसे पहली ट्रिक ये है कि एनर्जी का ऑर्डर पता हो, वो हमने सीख लिया। एनर्जी कैसे सीखेंगे तो उसका ट्रिक आपको बताइए, 1 से 7 तक एस बनाओ, 2 से 7 तक पी बनाओ, 3 से 7 तक डी बनाओ, 4 से 7 तक एफ बनाओ, और इसमें एक डायगोनल बनाना है। पहला डायगोनल होता है 2p और 3s, और इसके पैरेलल हमने एरो बना दी, और पैरेलल जब हमने इसकी लाइन ड्रॉ करी या एरो लगाई, अब इनमें ही हमें देखना कि हमें 1 बाय 1 करके टेल टू हेड चलना है और हमें एनर्जी का ऑर्डर मिल जाए। तो एक तो एनर्जी का ऑर्डर बताया, दूसरा कैपेसिटी बता दी। अब तीसरा रूल है अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल है कि पहले लोअर एनर्जी सब सेल्स कंप्लीटली फिल्ड होगी, तो यानी कि आपको क्या करना है कि जिसकी एनर्जी कम है उसे पहले भरना है, और जब वो भर जाए फिर दूसरे को भरना है, फिर तीसरे को भरना है। सीक्वेंस ये रहेगा, कभी चेंज नहीं कर, ये बात ध्यान रखें। तो तीसरी कंडीशन आती है, तीसरी कंडीशन आती है फर्स्ट फिल लोअर एनर्जी सबसे आपको लोअर एनर्जी सबसेल पहले भरनी। जब लोअर एनर्जी सबसेल फिल हो जाए फिर आप आगे जाओ, ये कंडीशन थी। तो ये थे इसके रूल, ये अगर हमने समझ लिए अब हम किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, चाहे कितना ही ये कह सकते हैं कि लो एटॉमिक नंबर का एलिमेंट हो या कितना ही हाई एटॉमिक नंबर का एलिमेंट हो, आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बस रूल ये याद रखना है कि करना क्या। जैसे हम बहुत तेजी से 2-3 एग्जाम्पल देख लें। क्या एग्जाम्पल है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे हाइड्रोजन पूछा जाता है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1 कहाँ से शुरू करना है, 1s, और s की कैपेसिटी 2 है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है। तो याद रखना है एक चीज और कि जब तक पहला ना भरे इतने दूसरे में नहीं जाना, और याद रखना है कोई भी सबसेल खाली रह सकती है। अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती है तो वो सबसेल खाली रह सकती है। तो जैसे हम यहाँ हाइड्रोजन में देखते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 1 और 1s में आते हैं 2, लेकिन हमारे पास 1 है तो इसमें 1 ही दिखा सकते हैं। और याद रखना है इलेक्ट्रॉन हमेशा पावर में दिखाने हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा 1s। अगर हमें हीलियम करना है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे करेंगे? तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है और डायरेक्ट 1s में 2 ही आ सकते हैं, तो 1s2। इसके बाद तीसरा एलिमेंट मान लीजिए हमें लिथियम का करना है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन है और सबसे कम एनर्जी 1s की है, और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1s2। फिर इसके बाद फिर दूसरा ऑर्बिटल आया या सबसेल आई 2s, और 2s में भी 2 आ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है, तो 1 ही फिल करेंगे, तो 1s2 2s। इसके बाद ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट का कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इनका करें तो क्या होगा? तो इसका आएगा कार्बन का सबसे कम एनर्जी 1s की,
1s2, उससे ज़्यादा 2s की 2s2, उससे ज़्यादा एनर्जी 2p की। अब p की कैपेसिटी कितनी है 6, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं 2 और 2 4 आ चुके हैं, बचे हुए हैं रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 2, तो वे 2 इसी में आ जाएगा। अब इस टाइप से आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते। चलिए अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। कैसे, मान लीजिए हमें नेक्स्ट कंडीशन देखनी है कि हमें सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करना है 11 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रख लेना, सबसे कम एनर्जी 1s की थी 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा एनर्जी 2s की 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी 2p की। याद रखना हमें जब 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे रुक जाना, तो उससे ज़्यादा एनर्जी है 2p की और p की कैपेसिटी है 6, इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं हमारे पास क्योंकि 2 2 4 आए 7, तो इसका मतलब 2p में सिर्फ 6 आए और 3s। इसी टाइप से आप आगे और एलिमेंट्स देखो, फॉर एग्जांपल सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इनको करें तो फर्स्ट में 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद आता है 3s2, तो ऐड करते रहना। देखो 2 2 4 6 10 12, अब हमारे पास कितने बचे 4, और अब आता है 3p, p की कैपेसिटी 6 की है, बचे हुए कितने 4, तो यहाँ 4 आ जाए, तो 3p 4। ये कंडीशन हमें ध्यान रखें। तो देखिए ऐसे ही आप कभी भी याद रखना कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी के पास। आप थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा दें, मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है स्पेशली स्कैंडियम 21 का। कैसे करेंगे स्कैंडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखना जैसे ऐसा आया 2, ऐसा आया 2p6 s2 p6, फिर आता है इसके बाद 4s2 और 4s2 के बाद 3d1, क्योंकि 4s2 तक 20 हो गए, बचा हमारे पास एक, वो बचा हुआ एक किसके पास है d के, तो 3d1। इसी टाइप से अगर कोई आपसे ये कहने लगे कि निकिल Ni28 का करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, नेक्स्ट कंडीशन 3p6 के बाद 4s2, यहां तक हो चुके हैं 20, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं 20। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 8, और इसके बाद आता है 3d और d की कैपेसिटी है 10 और हमारे पास बचे हुए हैं 8, तो यहां आ जाएगा 3d8। ये कंडीशन है। इसी को अब अगर आप और आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप कहीं तक भी पहुंच सकते हो, जैसे आयोडीन 53 का कर, तो क्या होगा ऐसे इसी सीक्वेंस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, यहां तक हो जाते हैं 36। इसके बाद 5s2 फिर आता है 4d10, यहां तक हो जाते हैं 36 प्लस 2 38 48, और इसके बाद आता है 5p 5 ये। अब आप देख सकते हो अगर इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में देखो तो आपने कहीं भी कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी सब सेल में नहीं भरे। जब भी ऐसा आया 2 है, चाहे वो 1s हो 2s हो 3s हो 4s हो या 5s हो, और p देखो तो 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं, और d देखो तो 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं, तो यानी कि कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमें रखने नहीं। और इस तरीके से आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ये चीज है ठीक। अब देखिए इसमें जो हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, सभी बच्चे ध्यान दें, ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब हमें नोबल गैस को इंट्रोड्यूस करना होता है। इसमें नोबल गैस को हम कैसे इंक्लूड करें, क्योंकि नोबल गैस से भी कॉन्फ़िगरेशन सीखा जाता है, तो उसमें आपको एक वो ट्रिक यूज करनी होती है कि नोबल गैस से आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप यहाँ तक ध्यान देना, साथ साथ फिर हम उसमें नेक्स्ट में नोबल गैस के साथ समझेंगे, और साथ साथ जितने भी एक्सेप्शनल केस हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
उन सारे एक्सेप्शनल केस को भी हम उसी वीडियो में समझें। तो आपको ये कैसी लगी वीडियो भाई? सभी बच्चे से कमेंट्स जरूर करें। आपको इसमें कहीं कोई चीज़ लगी हो, जो भी आप चाहते हो वो बता सकते हो, ये ध्यान। ठीक है, ओके।